लिमिट्स टू रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग की हुदूद। रीसाइक्लिंग आम तारीफ के मुताबिक वो अमल है जिसके जरिए फुजला सामान को नई मसनूआत में तब्दील किया जाता है और जो काबिल इस्तेमाल मवाद को ज़ाया होने से बचाता है। रीसाइक्लिंग नए मादों की खपत को कम करती है। इससे तवानाई के अखराजात कम हो जाते हैं। आतिशफशानी की वजह से हवा की आलूदगी कम होती है। कूड़ेदान भरने वाली पानी की आलूदगी कम होती है। ऐसे रिवायती फुजले को ज़ाया करने में कमी आने और ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में कमी की वजह से ये मुमकिन होता है। लेकिन इन बहुत से फवायद को देखकर आपको हैरत होगी कि माहौल पर इस तरह के मुस्बत असरात छोड़ने वाले अमल की भी एक हद हो सकती है। रीसाइकिल की हुदूद आमतौर पर फर्द और मुल्क के तवानाई की खपत, खतरे, कीमत और तर्ज अमल की बुनियाद पर तय की जाती है। रीसाइक्लिंग की सबसे बड़ी हद ये है कि तमाम मादों को रीसाइकिल नहीं किया जा सकता या उन्हें सिर्फ चंद बार रीसाइकिल किया जा सकता है। एक हद के बाद वो अपना मेयार खो देते हैं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद कुछ मादे हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने का कोई तरीका नहीं है। आपके ख्याल में किस किस्म के मवाद को रीसाइकिल किया जा सकता है? जरा देखें कि क्या आप ऐसे 5 मादों के नाम बता सकते हैं। वीडियो को रोकें और जब आपको याद आए तो दोबारा शुरू करें। आमतौर पर मिंदरजे झैल किस्म के मवाद को रिसाइकिल किया जा सकता है। कांच, कागज, धातें, प्लास्टिक, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इनमें से कितने बता पाए थे? आइए अब मुख्तलिफ हुदूद पर तवज्जो दें। सबसे पहला तवानाई का मसला है। कागज और एल्यूमिनियम धात की मिसाल लें। नई मसनूआत बनाने के मुकाबले में उनकी रिसाइकलिंग कम खर्चीली है। ताहम प्लास्टिक जैसे मवाद की रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा तवानाई खर्च होती है। प्लास्टिक को पिघलाने और एक साथ मिलाने से पहले उन्हें हाथ से अलग अलग करना पड़ता है क्योंकि कबाड़ में आमतौर पर हर तरह के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें खास नंबर से पहचाना जाता है। अगर अलग अलग तरह के प्लास्टिक को मिलाकर रिसाइकिल किया जाएगा या अगर पिघले हुए प्लास्टिक में कोई गंदगी आ जाए तो आपको असल प्लास्टिक से बहुत ही खराब मेयार की मसनूआत मिलेगी जो इस्तेमाल के काबिल साबित नहीं होगी। रिसाइकलिंग में मेयार की इस गिरावट को डाउन साइक्लिंग कहा जाता है। इसके अलावा एक और इजाफी पेचीदगी भी है क्योंकि आलात में मखलूत मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। कार की मिसाल लीजिए। इसमें बहुत सारे काबिल रिसाइकिल मवाद शामिल हैं जैसे तांबे के तार, इंजन में एल्यूमिनियम, कुछ मुख्तलिफ प्लास्टिक, शीशा और लोहा। लेकिन मुरक्कब धातों का क्या होगा? ये धातों के मुरक्कब हैं। इनके अज्जा को अलग करने के लिए तवानाई की जरूरत होगी और रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा मसला है बेकायदा अंदाज में तहलील हुए जर्रात को अलग करना। दूसरे रिसाइकलिंग के खतरात भी हैं जिनमें खतरनाक धातों की रिसाइकलिंग शामिल है। क्या आप किसी खतरनाक धात का नाम बता सकते हैं? वीडियो रोकें और ऐसे कुछ नाम बताएं। जब बता दें तो वीडियो दोबारा शुरू करें। रिसाइकलिंग से वाबस्ता कुछ खतरनाक धातों में सीसा मतलब लेड और पारा मतलब मर्क्यूरी शामिल हैं। अक्सर ये धातें बरकी और इलेक्ट्रॉनिक आलात के फिजूल की रिसाइकलिंग में मिलती हैं। हिंदुस्तान और चीन जैसे कुछ ममालिक में बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा होती है क्योंकि यहाँ रिसाइकलिंग बहुत हद तक गैर रस्मी अंदाज में होती है जो माहौलियाती सेहत को खराब कर सकती है। गैर कानूनी रिसाइकिल वाले इलाकों के आसपास सीसा और दीगर मुहलिक केमिकल के जर्रात, गर्द वगैरह हवा, मिट्टी, पानी और तलछट में मिल जाते हैं। इनमें से बहुत से मादे पानी में घुल जाते हैं जिन्हें लीचेट कहा जाता है। इसके अलावा दरख्त और पौधे इन केमिकलों को जज्ब करते हैं और इस तरह वो फूड चेन तक पहुंच जाते हैं। कुछ केमिकल हवा में तहलील होकर हमारी सांस तक पहुंच सकते हैं और परेशानी का सबब बन सकते हैं। बहुत सारे मुआशराती उमूर भी रिसाइकलिंग से वाबस्ता हैं। अगरचे इस अमल से रोजगार पैदा होता है, वहीं तरक्की पजीर मुमालिक में बहुत कम उजरत और सख्त काम के हालात भी इस तरह के मसाइल से वाबस्ता हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ माहौलियाती कवानीन या कारकुनून की हिफाजत के इंतजामात मौजूद नहीं है, वहाँ जहाज तोड़ने जैसे कारोबार आस पास के कारकुनून और रिहाइशों के लिए तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, आपके मुताबिक रिसाइकलिंग की कीमत किस चीज पर मुनहसर है? रुकिए, सोचिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो आगे बढ़ें। एक अच्छा जवाब ये हो सकता है कि रिसाइकलिंग की कीमत रिसाइकलिंग प्रोग्राम की कारकरदगी पर मुनहसर है।
हुकूमतें या मुकामी इंतजामिया शायद रिसाइकिल करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनके लिए फिजूल को ख़त्म करना एक बहुत ही सस्ता इख्तियार है। नेज़ सार्फिन को रिसाइकिल करने के लिए हौसला अफजाई की जा सकती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इन्हें रिसाइकलिंग से कब्ल मुख्तलिफ किस्म के कूड़े को अलग अलग करके रखने की आदत डाली जाए। कुछ ममालिक या मुकामी हुकूमतें ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना भी आयद करती हैं।